नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम टीचर एज ए लीडर विषय के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखें, आप वही विषय सबसे बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। शिक्षक अपनी भूमिकाओं से लीडरशिप का एक अनोखा रूप प्रदर्शित करते हैं जो उनके छात्रों के जीवन और समग्र शैक्षिक वातावरण को सिग्निफिकेंट रूप से प्रभावित करता है। ऐसा कहा जाता है कि एक शिक्षक इन्फॉर्म करता है, एक अच्छा शिक्षक एक्सप्लेन करता है, एक बेहतर शिक्षक डिमॉन्स्ट्रेट करता है, लेकिन एक एक्सीलेंट शिक्षक स्वयं सीखने के लिए छात्रों को इंस्पायर करता है। एक्सीलेंट शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो छात्रों की मौजूदा समस्याओं को समझने में कैपेबल होता है और समस्या के समाधान की कल्पना करने में विशेष रूप से कॉम्पिटेंट होता है, और ऐसा समाधान जो विद्यार्थियों को एक्साइट करे। शिक्षण में इनोवेशन ही एक अच्छे शिक्षक और एक महान शिक्षक के बीच का अंतर है। टीचिंग बहुत जटिल और महत्वपूर्ण पेशा है। उसे किसी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के बिना लोगों को नहीं करना चाहिए। अच्छे शिक्षक पैदा नहीं होते हैं, बल्कि वे बनाए जाते हैं। शिक्षण का मतलब होता है कि नॉलेज का उपयोग करके विजडम का विकास करना। शिक्षण को स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने के लिए शिक्षकों में कई गुण होने चाहिए। दैनिक जीवन में नई समस्याओं की चुनौतियों के लिए छात्रों को मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शिक्षकों में इन गुणों का विकास करने के लिए कुछ सुझाव हैं। पहला, व्याख्यान देने के बाद अपने प्रत्येक व्याख्यान को 10 में से अंक प्रदान करें और अपने व्याख्यान में सुधारने के पॉइंट्स खोजें। दूसरा, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भविष्य में उपयोग हुए तो नोट कर लें। तीसरा, कक्षा में व्याख्यान संबंधी डिस्कशन से आपने जो कुछ भी सीखा है उसे भी नोट करें। अगला, किसी भी समस्या के समाधान से जूझ रहे छात्र को फौरन मदद करने में जल्दबाजी न करें। उसे स्वयं समस्या का हल निकालने का प्रयास करने दें। आपको छात्रों के डेप्थ ऑफ लर्निंग के बारे में भी उतना ही जानने की ज़रूरत है, उतनी ही दिलचस्पी लेनी चाहिए जितनी अपनी टीचिंग में। हम आज के शिक्षक संभवतः फैकल्टी मेंबर्स की उस श्रेणी में आते हैं जिनमें एक्सीलेंट टीचर बनने की क्षमता तो है, लेकिन ट्रायल और एरर के माध्यम से ये कला सीखने में हमें वर्षों लग जाते हैं। किसी भी शैक्षणिक प्रणाली के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट एग्जामिनेशन। टीचिंग का उद्देश्य
छात्रों को लर्निंग में सक्षम बनाना है, सीखने में कुशल बनाना है। हम सीखने की गहराई, डेप्थ ऑफ लर्निंग और क्वालिटी ऑफ लर्नर जानने के लिए मूल्यांकन करते हैं। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम टीचिंग एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। टीचिंग एट्रीब्यूट्स उन कौशलों, गुणों और विशेषताओं को सम्मिलित करती है जो इफेक्टिव टीचिंग और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में योगदान करती हैं। कुछ कोर्सेज में छात्र केंद्रित मोड में टीचिंग लर्निंग करना और पाठ्यक्रम के परिणाम के ध्यान केंद्रित करना शिक्षकों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षक को टीचिंग मेथड्स और कंटेंट डिलीवरी में इनोवेट करते रहना चाहिए ताकि सीखना छात्रों के लिए मजेदार हो जाए। टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में 5 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला है डेप्थ ऑफ लर्निंग, इसका वेटेज 30% है। दूसरा है डिलीवरी ऑफ लेक्चर, इसका वेटेज 25% है। और तीसरा एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड सिलेबस, चौथा हैंडलिंग स्टूडेंट क्वेरी और आखिरी ओवर और पर्सनालिटी। इनमें से प्रत्येक का वेटेज मेरे हिसाब से 15% है। इस प्रकार 100% हो जाता है। अब हम पहले वेटेज डेप्थ ऑफ नॉलेज के ऊपर बात करेंगे। तो ज्ञान की गहराई के अंतर्गत कंटेंट नॉलेज, प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर, आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल्स फॉर द स्टूडेंट्स को सम्मिलित कर सकते हैं। विभिन्न तरीकों और संसाधनों के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करें। पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स की आपको गहरी समझ होनी चाहिए। आप जो विषय पढ़ाते हैं उसके बारे में लगातार सीखते रहें और अपनी समझ को मजबूत करते रहें। प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर अक्सर किताबों, नोट्स और अन्य पाठन सामग्री को खोले बिना ही किया जाता है। एक शिक्षक एक बार कक्षा में फोर्स को परिभाषित करने के लिए तैयारी करना चाहता था। वो रात में बिस्तर पर लेटे लेटे सोने के पहले अपने मन में प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। उसने सोचा कि वो फोर्स को परिभाषित करने के लिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उपयोग करेगा। ये नियम है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वो छात्रों को समझाएगा कि जब बल किसी पिंड पर लगाया जाता है तो वो पिंड त्वरित हो जाता है। फिर लेटे लेटे उसके दिमाग में आया कि अगर कोई छात्र तर्क देता है कि सर मैं बल लगाकर दीवार को धक्का दे रहा हूं, लेकिन ये दीवार तो त्वरित हो ही नहीं रही है, हिल ही नहीं रही है। अब उसकी समझ में फौरन आ गया कि जिस तरह वह बल को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है वो उचित नहीं है। उसे परिभाषा को संशोधित करने की आवश्यकता है। संभवतः बेहतर परिभाषा ये हो सकती है कि बल जब किसी पिंड पर लगाया जाता है तो या तो बल उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल देता है या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने का प्रयास करता है।
आप अपना व्याख्यान बहुत अच्छे से तैयार करें, भले ही आपने इसे पहले कितनी बार दिया हो। ऐसा करने से व्याख्यान देते समय आपका आत्मविश्वास स्तर बढ़ेगा। ऐसे शिक्षक बने जो डिटेल लेसन प्लान बनाता है, कक्षा के समय को एफिशिएंटली मैनेज करता है और छात्रों की प्रगति का सटीक रिकॉर्ड बनाता है। छात्रों के लिए उदाहरण देकर के चीजों को समझाएं, और वो उदाहरण कभी-कभी बॉक्स के बाहर भी जा सकते हैं। आकर्षक लेसन प्लान बनाना। वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान विकसित करें जो इंगेजिंग, इंटरैक्टिव हो और विभिन्न लर्निंग स्टाइल के अनुरूप हो। लेक्चर्स, डिस्कशंस, ग्रुप एक्टिविटी और मल्टीमीडिया जैसी विभिन्न शैक्षणिक विधियों को सम्मिलित करें। छात्रों के लर्निंग आउटकम, विषय वस्तु, सीक्वेंसिंग, टाइमिंग, पॉसिबल क्वेरीज आदि को सम्मिलित करें। पाठ्यक्रम की योजना तैयार करने में छात्रों की सहायता लें, उनको शामिल करें, उनके विचार और उनकी राय लें, उनकी पहल और योगदान को एनकरेज करें। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करना अगला पॉइंट है। विचारोत्तेजक प्रश्न पूछकर और प्रॉब्लम सॉल्विंग गतिविधियों को बढ़ावा देकर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करें। छात्रों को सीखी गई नॉलेज का विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करें। इसको सीखने के लिए प्रोत्साहित करें कि कैसे करते हैं। याद रखें, द एंटीडोट टू स्टैग्नेशन इज इनोवेशन। जब कभी आप टीचिंग में स्टैग्नेट महसूस कर रहे हो तो इनोवेट करिए। कोई भी समस्या तभी तक समस्या है जब तक आप उसे समस्या के रूप में देखते हैं, अन्यथा ये तो एक अवसर है। किसी भी स्ट्रॉन्ग आइडिया को उसके इर्द गिर्द कुछ एग्जीक्यूट किए बिना नहीं छोड़ें, उसको ट्राई करें। जितना अधिक आप अपनी लिमिट तक जाएंगे, उतनी ही आपकी लिमिट का विस्तार होगा। जो कठिन काम आपने कभी नहीं किए, उन्हें करने से आपकी वो प्रतिभाएं विकसित होंगी जिनके बारे में आपको खुद कभी पता नहीं था। जैसा कि एंडर्स एरिक्सन की रिसर्च से पुष्टि होती है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में प्रतिभाशाली होता है, पर अगर वो उस काम को कम से कम 10 साल तक रोजाना इसका एक अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे। बहुत कम लोगों के पास जो रिवार्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, उन्हें पाने के लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे जो बहुत कम लोग करने को तैयार होते हैं। अगला है लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना। कक्षा का एनवायरनमेंट सम्मानजनक रखें, जहां छात्र खुद को एक्सप्रेस करने और अपने आइडिया साझा करने में कंफर्टेबल महसूस करें। पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को बढ़ावा दें।
उन छात्रों को आइडेंटिफाई करें जिन्हें एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट की आवश्यकता है और उसके अनुसार लेक्चर्स की प्लानिंग करें। छात्रों की डाइवर्स लर्निंग नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन देने को तैयार हों और इसकी तैयारी करें। टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए ग्रुप एक्टिविटी और सहयोगी गतिविधियों को बढ़ावा दें। छात्रों को पीयर टीचिंग और डिस्कशन के माध्यम से एक दूसरे से सीखने दें, आपस में चर्चा से सीखने दें। छात्रों को उनकी स्ट्रेंथ और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझने में मदद करने के लिए टाइमली और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना न भूलें। उनकी सफलताओं का जश्न मनाएं और उन्हें उनकी प्रगति के लिए प्रयास करते रहें। अगला है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक शिक्षक के रूप में कभी सीखना बंद नहीं करें। स्वयं शिक्षण की आदत से पता चलता है कि आप एकेडमिकली एलाइव हैं, जिंदा हैं। नवीनतम शिक्षण पद्धतियों, रिसर्च और शैक्षिक टेक्नोलॉजी से नई नई विधियों से अपडेटेड रहें। अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भाग लें और इन्हें आयोजित करें। अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस और उसके अनुसार छात्रों के सीखने पर कितना उन्होंने सीखा है, नियमित रूप से चिंतन करें कि आपने जो पढ़ाया है छात्रों ने कितना सीखा है और नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा। इस पे चिंतन करें और इम्प्रूव करें, अपनी टीचिंग इम्प्रूव करें। फीडबैक और छात्रों की ज़रूरतों के आधार पर अपने शिक्षण के तरीकों को एडजस्ट करने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी के साथ मैं एड्यूवेंचर के इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूं। इस एपिसोड में सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद। अगले मंगलवार को हम एनईपी से संबंधित किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यूवेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।